इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 15 व धारा 210 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 15 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें यह सीआरपीसी के अध्याय 14 में है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 190 से 199 तक की धाराएं थी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अध्याय 15 में धारा 210 से धारा 222 तक की धाराएं हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 व सीआरपीसी की धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों के संज्ञान के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 210 में प्रावधान है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्न दशा में कर सकता है। यानी खंड का में है कि परिवार प्राप्त होने पर, खा में है पुलिस रिपोर्ट पर, ग में है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना या स्वयं अपनी जानकारी पर। इसकी उपधारा यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 210 के उपधारा 2 में है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को सशक्त कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 211 व सीआरपीसी की धारा 191 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 212 व सीआरपीसी की धारा 192 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2012 में मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 212 इसमें प्रावधान है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 213 व सीआरपीसी की धारा 193 तो अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान इस विषय पर प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान इस विषय पर प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214 व सीआरपीसी की धारा 194 अपर सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214 अपर सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण इस विषय पर प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 215 व सीआरपीसी की धारा 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 215 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। तो इस ऐसे अवमान के लिए जो अपराध का जो संज्ञान है
इसके उपधारा 1 के का में है कि लोक सेवक के लिखित परिवाद पर और न्यायिक कार्यवाही में न्यायालय या न्यायालय के किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान कर सकता है, कर सकेगा या करेगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 216 व सीआरपीसी की धारा 195 का धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2016 में धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इस धारा में प्रावधान है कि कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 232 के अधीन परिवाद कर सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 217 व सीआरपीसी की धारा 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 217 व सीआरपीसी की धारा 196 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 217 में प्रावधान है। यानी इसके उपधारा 1 में है कि भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 या धारा 196 299 या 353 के उपधारा 1 के अधीन अपराध या उसके षड्यंत्र या धारा 47 में वर्णित किसी दुष्प्रेरण का संज्ञान न्यायालय द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से करेगा। इसकी उपधारा 2 में है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 या 353 की उपधारा 2 या 3 के अधीन किसी अपराध या अपराध के षड्यंत्र का संज्ञान केंद्रीय या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व मंजूरी से करेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 की उपधारा 2 के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास या दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में इसका संज्ञान राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति से, परंतु इस धारा 215 के उपबंध में ऐसी सम्मति आवश्यक नहीं होगी। धारा 217 के उपधारा 4 में प्रावधान है कि मंजूरी देने से पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकते हैं जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 व सीआरपीसी की धारा 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2018 में न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2018 के उपधारा 1 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय संज्ञान लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के उपबंधों के सिवाय इसके खंड का में है संघ में नियोजित व्यक्ति के संबंध में केंद्रीय सरकार के और राज्य में नियोजित व्यक्ति के संबंध में उस राज्य सरकार की मंजूरी से, परंतु इसमें परंतु है कि सरकार मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्ति की तारीख से 120 दिनों के भीतर निर्णय करेगी और असफल रहने पर सरकार की मंजूरी समझी जाएगी। इसमें परंतु है कि परंतु ऐसे लोक सेवक जिसके बारे में धारा 64 से भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71, 74 से 79, 143, 199 या धारा 200 के अधीन कोई अपराध का अभिकथन है तो इसके लिए कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 की उपधारा 2 में है कि सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान
जब वह अपने पति कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से संज्ञान किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 219 व सीआरपीसी की धारा 198। तो भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 219 व सीआरपीसी की धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है निष्क्रिय उपधारा 1 में है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81 से 84 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर। इसमें परंतु बालक विकृत या बौद्धिक रूप से दिव्यांग या रोग या अंग शैथिल्य के कारण ऐसी महिला जो रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, तो न्यायालय की इजाजत से उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के परिवार पर संज्ञान कर सकेगा। इसकी उपधारा 2 में है धारा 219 की उपधारा 2 में है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के अधीन दंडनीय किसी अपराध से व्यथित महिला के पति को समझा जाएगा, यानी व्यथित में महिला के पति को समझा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां किसी पुरुष द्वारा अपनी 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ मैथुन करता है, अपराध किए जाने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक व्यतीत होने पर नहीं करेगा, संज्ञान उसका नहीं करेगा। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 220 व सीआरपीसी की धारा 198 का, तो इसमें है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2020 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कोई न्यायालय इस अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट या अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता माता भाई बहन द्वारा किए गए परिवार पर या रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवार पर करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 221 व सीआरपीसी की धारा 198 ख, तो इस अपराध का संज्ञान तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2021 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 221 अपराध का संज्ञान के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने पर प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 222 सीआरपीसी की धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है धारा 222 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान व्यथित व्यक्ति के परिवार पर करेगा। इसकी उपधारा 2 में है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अधीन अपराध ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मंत्री या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित लोक सेवक है, तो अपराध का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा उसे सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक के लिखित परिवाद पर करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद
तो इस अध्याय में यानी अध्याय 16 में मजिस्ट्रेटों से परिवाद में इसमें धारा 223 से धारा 226 तक के प्रावधान हैं। मजिस्ट्रेटों से परिवार के से संबंध में भारतीय सीआरपीसी के अध्याय 15 में था, जिसमें धारा 200 से धारा 203 तक के धाराएं थीं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 व सीआरपीसी की धारा 200 परिवादी की परीक्षा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 परिवादी की परीक्षा के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 224 व सीआरपीसी की धारा 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है उसके विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि परिवादी को उचित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने या जाने का निर्देश देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225 व सीआरपीसी की धारा 202 आदेश के जारी किए जाने को स्थगित करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 225 आदेश के जारी किए जाने को स्थगित करना इस विषय पे प्रावधान करता है। तो आज तो इस क्लास में यहीं तक। इसके अगले क्लास में धारा 226 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।